ओम शांति। त्रिकालदर्शी सच्चित आनंद ज्ञान के सागर कालों के काल महाकाल शिव बाबा की 13 जुलाई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें समझाया कि सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने के लिए और सहज पुरुषार्थी बनने के लिए समृद्धि स्वरूप का वरदान याद रखो। जितना हम समृद्धि स्वरूप में रहेंगे उतना ही हम शक्तिशाली रहेंगे। माया हमें हिला नहीं पाएगी, प्रकृति के पेपर भी हमें हलचल में नहीं ला पाएंगे, पहाड़ जैसी परिस्थिति में भी हम अचल रहेंगे। अलबेलापन नहीं आएगा अगर हम समृद्धि स्वरूप रहते हैं। तो हमें किस चीज़ की समृद्धि रखनी है? आज बाबा ने हमें समझाया कि देही अभिमानी किसको कहा जाएगा, कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। जब हमें समृद्धि रहती है कि मैं आत्मा ही शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ तो उसको देही अभिमानी कहा जाता है। तो हमें सारा दिन समृद्धि रखनी है, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा रोटी बनवा रही हूँ, मैं आत्मा ही शरीर द्वारा ऑफिस जा रही हूँ, मैं आत्मा इस रथ द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। सारा दिन हमें आत्मिक भान में रहना है। मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा, यहाँ से चैतन्य एनर्जी ताकत जा रही है हाथों में और हाथ काम कर रहे हैं, पैरों में जा रही है और पैर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य स्थित होकर इस शरीर द्वारा कर्म करवा रही हूँ। तो जितना हम इस समृद्धि में रहेंगे, जितना हम देही अभिमानी बनकर रहेंगे, उतना ही बाबा की याद ज़्यादा रहेगी। तो एक तो समृद्धि हम सारा दिन क्या रखेंगे, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य करा रही हूँ। दूसरा बाबा ने कहा कि सभी अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बैगर बन जाओ। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। इस शरीर के भान को भूलते जाओ। मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाने आया हूँ। तो दूसरा, हम हर घंटे में एक बार या जब भी समय लगे अभ्यास जरूर करेंगे, सब कुछ भूल जाओ। ना ये तन मेरा, ना ये घर मेरा, ना ये नाम मेरा, ना ये रूप मेरा, मैं तो बस आत्मा हूँ, भ्रकुटी के मध्य चमचमाता सितारा। कुछ भी नहीं मेरा, बस चमक रही हूँ। साक्षी होकर अपने स्वरूप को देखते रहें, मैं आत्मा हूँ। और सामने मेरे पिता शिव बाबा मुझे लेने आए हैं, अब मुझे घर जाना है। एकदम हल्की, नाम रूप कुछ भी मेरा नहीं, पोजीशन भी मेरी नहीं, मैं तो बस एक आत्मा हूँ। और बाबा को देखते रहें। जब भी समय मिले अशरीरी अवस्था का अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि यही अभ्यास हमारे विक्रम भी बहुत जल्दी विनाश कराता है, हमारी शक्तियों को भी जागृत करता है, हमारे सत्युगी संस्कार फिर से इमर्ज होने लगते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। और जब काम कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा काम करा रही हूँ। आज तो बाबा ने यहाँ तक कह दिया, भूले चूके भी को याद नहीं करना है। गलती से भी हमें कोई याद ना आए। अगर कोई याद आ रहा है तो फटाफट बदल दे, मेरा तो साथी शिव बाबा है, मेरा तो साजन शिव बाबा है। कोई काम याद आ रहा है तो मेरी तो सारी जिम्मेवारी शिव बाबा ने ले रखी है। बाबा ने कहा भी ना, मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? शांति धाम, मुक्ति धाम। तो मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं और मुझे अब घर जाना है। तो दो स्मृति, मैं आत्मा हूँ, दूसरा सामने शिव बाबा मुझे लेने आए हैं। और किसी और को भी देखें तो साक्षी होकर, इस समय इस आत्मा का ये पार्ट है, इस आत्मा का ये पार्ट है, इस आत्मा का ये पार्ट है। अटकना नहीं है, उसका पार्ट है, उसको साक्षी होकर देखो, उसके पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। और ये हमारा अभ्यास हमें अंत समय में विजयी बनाएगा। तो आज हमें कर्म जब नहीं कर रहे हैं तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, एकदम बैगर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली, ना नाम ना रूप ना देश। कर्म कर रहे हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं आत्मा शरीर से करवा रही हूँ।
किसी और को देख रहे हैं तो साक्षी का पाठ। तो ये तीनों स्वरूप की स्मृति रखेंगे तो हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे और गुप्त रूप से पुरुषार्थ करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसी सदा शक्तिशाली सहज पुरुषार्थी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।